श्रावण मास की विशेष कवरेज आप देख रहे हैं वन नाइन न्यूज के साथ। नमस्कार साथियों, मैं राजू सिंह सारोड और आप देख रहे हैं वन नाइन न्यूज राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीण माता जो सीकर राजस्थान में स्थित है। शक्ति की नगरी जीण माता में उमड़ा आस्था का सैलाब, भक्तों ने किया मां का दिव्य दर्शन। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री जीण माता मंदिर में इन दिनों भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। विशेषकर श्रावण मास अष्टमी नवरात्रि के अवसर पर यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। माँ जीण का चमत्कारिक धाम जीण माता को शक्ति और सिद्धि की देवी माना जाता है। मान्यता की माँ का दरबार हर भक्त की पुकार सुनता है। देवी के दर्शन को कष्टों का नाश होता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दूर दूर से आ रहे श्रद्धालु राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और देश के अन्य राज्यों से भक्त पैदल यात्रा करते हैं और जीण माता के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। कई श्रद्धालु सिर पर कलश और चूड़ियां चढ़ाने की मन्नत पर पूरी होने पर विशेष भंडारे और पूजा करवा रहे हैं। यहाँ माता के मंदिर के यहाँ पर एक नारियल बांधने की परंपरा होती है और मंदिर में भव्य श्रृंगार और भक्ति माहौल। इन दिनों मंदिर में रोजाना फूलों और चुनरियों से भरे श्रृंगार किया जाता है। माता का दरबार दीपों और धूप की खुशबू से महकता रहता है। हर तरफ जय माँ जीण भवानी, जय माँ जीण भवानी के नारों से जय जयकार गुंजयमान भवन होता है। प्रशासन और मंदिर समिति की तैयारियां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर समिति और प्रशासन द्वारा विशेष व्यवस्था की जाती है। कतारबंद दर्शन की व्यवस्था, सुरक्षा के लिए पुलिस बल, मेडिकल कैंप और पानी की व्यवस्था, सीसीटीवी के निगरानी में स्वच्छता और भक्तों ने जो भी यहाँ भक्त आए हैं उन भक्तों से भी हम मिले और भक्तों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। भक्तों में कई नारियों ने बताया कि माता के दर्शन से ही उनके कष्ट का निवारण होता है और उनकी कई आर्थिक समस्याओं से भी मुक्ति मिली है। साथ ही यहाँ पे एक रोपवे बना हुआ है, इस रोपवे को भी कई लोगों ने आनंदित महसूस। साथियों, आज हम पहुंचे जीण माता मंदिर, जहाँ मेरे पीछे को और आप देख रहे होंगे निचले स्तर के ऊपर पूरा घना जंगल है। इस जंगल के आसपास में लगभग कई जंगली जानवर भी दिखाई दे सकते हैं, लेकिन अभी हमने रोपवे का मजा लिया। रोपवे के साथ साथ में हमने कई यात्रियों से पूछा कि ये मंदिर के क्यों फेमस है, क्यों प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ मेरे पीछे कैसा रहता है और अब मैं आपको कुछ ही देर में जीण माता मंदिर के दर्शन भी करवाऊंगा। तब तक आप बने रहिए वन आई न्यूज राजस्थान के साथ। तो साथियों, हम आखिर में पहुंच गए जीण माता मंदिर के शिखर पर, जहाँ मंदिर बना हुआ है काजल शिखर माता मंदिर का। काजल शिखर माता के मंदिर के दर्शन करवाएंगे हम। मैं कैमरा मैन से कहूँगा थोड़ा पीछे पीछे है। ये जीण माता मंदिर के सबसे ऊपरी भाग पर पहुंची हमारी टीम। आज दिन भर हम आपको दिखाएंगे सावन के महीने की विशेष कवरेज के तहत जीण माता मंदिर, जो विशेष कवरेज चल रही है हमारी टीम का। विशेष कवरेज के अंदर हम बताएंगे कि जीण माता मंदिर लगभग काफी पहाड़ी पर है। 452 सीढ़ियां चढ़कर यहाँ पे यात्री पहुंचते हैं। रोपवे की व्यवस्था है। रोपवे में मात्र 120 रुपये आपको अदा करना पड़ते हैं। इसके साथ में अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। पहले जीण माता मंदिर, यहाँ पे ये कुछ सैकड़ों श्रद्धालु जो भी आते हैं उनकी मनोकामना के लिए इस प्रकार के नारियल चढ़ावा करते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। आइए, ये काजल शिखर माता मंदिर का नज़ारा दिखा रहा हूँ मैं आपको। वन नाइन न्यूज के साथ जुड़े रहिए। यह हम कोशिश करेंगे पुजारी से भी बात करने की और हम आपको बताएंगे ये तपस्या स्थल है और इस तपस्या स्थल पर हम आपको ले चलते हैं सीधा। पहले तो प्रणाम आपको पंडित जी। ये जीण माता मंदिर है और यहाँ पे काजल शिखर माता मंदिर का है। इसका तपस्या भूमि भी कही जाती है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए। ऐसा ही जीण माता का तपस्या स्थल है। जीण माता बाल अवस्था में घर से रूठ के आई थी यहाँ, तो पीछे से इनका भाई मनाने के लिए आया था हर्ष बैरू। वो बोला बहना घर चलो, तो इन्होंने कहा भाई हमने मोह माया संसार सब त्याग दिया है, हम दुर्गा की यहाँ तपस्या करेंगे। उन्होंने कहा कि हम भी यहीं तपस्या करेंगे। तो इनकी बहन ने मना किया
कि आप मेरे पास में बैठ के तपस्या नहीं करोगे, आप यहाँ से 18 किलोमीटर दूर पहाड़ है, उसमें जाके तपस्या करोगे। उस पहाड़ी का नाम भी थोड़ा सा बता देते तो। अर्श पहाड़ है, अर्श के नाम से ही वो पहाड़ है जी। उसके बाद में जिन माता जी ने दुर्गा जी की तपस्या घोर तपस्या की। जी। तपस्या करके दुर्गा माँ प्रसन्न हुई तो पूछी क्या चाहती हो, तो दुर्गा माँ ने कहा कि भाई अक्स आपका और नाम मेरा। तो जिन माँ दुर्गा माँ ने कहा कि तथास्तु। उसके बाद में यहाँ से मनुष्य योनि त्याग के फिर नीचे गए हैं। यहाँ आज से नहीं, आदिकाल से अखंड ज्योत चलती है घी और तेल की। औरंगजेब भी आया था इस मंदिर में तोड़ फोड़ करने के लिए, तो उसको भी यहाँ से हताश करके भगाया था जिन माता ने। उसी ने अखंड ज्योत चालू करी थी। तो उसके जमाने के आज भी हम लोगों को 20 रुपया, उसके भाव जमाने के भाव के पैसे 20 रुपया तिराना आज भी हमको मिलते हैं। ये बहुत प्राचीन मंदिर है, जिन माता का तपस्या स्थल है। और माँ की आंखों से निकला हुआ काजल, माँ की आंखों से निकला हुआ काजल इसी के चलते यहाँ का नाम काजल सीकर है। पुजारी जी एक बार आपका नाम? मेरा नाम विजय पुजारी जी है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सृष्टि शर्मा, कहाँ से आप? जयपुर। जयपुर से। ब्लॉगिंग का कब से शौक है आपको? बचपन से। अच्छा, कितने ब्लॉग बनाए आपने? लगभग 3-4 ब्लॉग। आपके ब्लॉगर का नाम बता दीजिए 10 को। थैंक यू। तीन माता मंदिर पे पधारे, आपने रोपवे का लुत्फ उठाया, आपको कैसा लगा? बहुत ही आनंद का अनुभव हुआ। रोपवे वास्तव में एक सीढ़ियों से चढ़ के पसीने पसीने होते हैं। माता जी के ऊपर दर्शन भी नहीं हो पाते, जो यहाँ की तपस्या स्थली है उस पर दर्शन भी नहीं हो पाते। आज इस रोपवे के जरिए हम, क्योंकि मेरे पैर में भी लगी हुई थी, फिर भी रोपवे के जरिए हम वहाँ तपस्या स्थली के दर्शन करके आए। बहुत ही बेहतरीन लगा, बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? रोपवे में कितना समय लगता है जब माता जी के दर्शन करके आप आ सकते हैं? रोपवे में आपको 1.5 मिनट जाने में, 1.5 मिनट आने में और 5-7 मिनट ऊपर मान लो, या 10 मिनट मान लो घूमने का। बस 10-15 मिनट में आराम से आप घूम के आ सकते सर, आपका नाम? मुकेश सैनी, कहाँ से सर? भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में, कुसावर तहसील। थैंक यू सर। यहाँ पे जीण माता मंदिर के यहाँ पे कई श्रद्धालु आने से पहले घबराते हैं, क्योंकि बहुत ही ऊंची पहाड़ी है। हाँ। और पहाड़ी पे जीण माता जी के मंदिर के दर्शन के लिए छोटे बच्चे या बुजुर्ग जाने में कतराते हैं या डरते हैं। तो आज मैंने यहाँ आकर के देखा कि आपके यहाँ पे रोपवे का पूरा व्यवस्था है। तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो शिवम प्राइम इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इन्होंने बुजुर्गों और बच्चों के लिए बढ़िया सुविधा कर दी है। और जिससे है कि बुजुर्ग लोग 400 कुछ सीढ़ियाँ हैं ऊपर की मंदिर की, वो चढ़ नहीं पाते थे। तो आजकल जैसे रोपवे की सुविधा चालू हो गई, तो इससे आराम से 2 मिनट में दूरी तय कर सकते हैं। और 120 रुपये का जो टिकट है वो बड़ों का रहता है, एडल्ट टिकट है जो 120 का है, और बच्चों का है जो 70 रुपये का टिकट है। सर, आपका नाम? मेरा नाम रमेश नेहरा। थैंक यू। मेरा नाम योगेश पाराशर है। और ये जो मंदिर है ये काफ़ी प्राचीन है। ये सीकर जिले में जीण माता के नाम से जाना जाता है। सीकर जिले के अंदर पड़ता है। सीकर जिले से ये कम से कम भी 30 किलोमीटर के ऊपर स्थित है। और ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है और इसका लेख हजारों सालों पहले का लिखा हुआ है। यहाँ पे प्राचीन टाइम में जयंती माता का स्थान था और यहाँ पे जीण नाम की कन्या आई थी जो माँ जयंती का ही अवतार थी। और इसी की तपस्या करते करते इसी मूर्ति में वो समाहित हो गई थी। तब से ये स्थान जीण माता के नाम से जाना जाने लग गया। पीछे पीछे इसका भाई इसको मनाने के लिए आए थे, जिनका नाम था हर्षनाथ। और वो शंकर भगवान की तपस्या करते करते वहीं पे स्थित हो गए। और वो आज हर्षनाथ भैरव के नाम से जाने जाने लग गया वो स्थान। वो यहाँ से कम भी 18 किलोमीटर दूर है।
और यहाँ पे माता रानी को मनाने के लिए जो चुनरियाँ हैं माता जी की, ये पोशाकें हैं, उसके अलावा प्रसाद के अंदर लड्डू, चूरमा और पेड़े का इत्यादि का यहाँ पे भोग लगता है। और इसके अलावा यहाँ पे जो साल में जो 2 नवरात्रे आते हैं, अश्वनी का और चैत्र का, उसमें माता रानी के यहाँ पे नवरात्रों में मेला भरता है। और अभी जो पब्लिक चल रही है वो आप देख ही रहे हो, और नवरात्रों में काफी यहाँ पे रश रहता है। सर यहाँ पे जैसे जीण माता के यहाँ पे ऐसी फेमस चीज क्या है जो श्रद्धालु यहाँ से प्रसादी के तौर पे लेके जाएं, और दर्शक भी हमारे कभी यहाँ आए तो उस प्रसाद को ही मतलब देखो यहाँ पे जो मेन प्रसाद होता है वो जो माता रानी के लगता है भात का प्रसाद। जी। वो भात का प्रसाद आपको मंदिर के अंदर ही मिलेगा, क्योंकि वो भात का प्रसाद माता रानी के 2 टाइम लगता है, एक तो सुबह की आरती के बाद में और एक शाम की आरती के बाद में। बाकी के जो श्रद्धालु लोग चलते रहते हैं वो यहाँ पे माता रानी को चढ़ाने के लिए चूरमा और पेड़े का और लड्डुओं का भोग ज्यादा पसंद करते हैं। सर आपका नाम? योगेश पारा सर। थैंक यू सर।